हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माई सेल्फ प्रियांशी शर्मा, इन केस अगर आप मुझे जानते नहीं हैं तो। आज की वीडियो आपको टाइटल देख के पता चल गया है कि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट अगेन ऑन द सेम टॉपिक जिसको मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ बार बार से। आई थिंक मुझे लगता है मेरी जो पहली ऑडियंस है, व्लॉग वाली ऑडियंस है, वो बोर ना हो जाए, बट स्टिल आई एम हेयर टू हेल्प आउट यू ऑल। आज के मैं टॉपिक्स बता रही हूँ कि जो आपको KGMU के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु जस्ट वांट टू गेट थोरो स्टडी। कि टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं हेयर टू लेट यू नो दैट रिवाइज ऑल योर syllabus. You just need to go through all those topics which I'll be sharing in this video. So stay tuned for this video and connect till end. मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी MSN, जो कि बहुत वास्ट है। मेजरली मैं अभी आपको इसमें मैं ये नहीं कह सकती कि एग्जैक्ट इसी सिस्टम से कुछ आएगा, बट मैं ये बोल सकती हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस विल बी अपीयर इन योर एग्जाम फ्रॉम दीज टॉपिक्स। ठीक है, तो MSN में बताती हूँ, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में बता सकती हूँ, लिम्फेटिक्स एंड ब्लड में से आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मत पूछना क्या है, क्योंकि पेपर तो सेट मैंने भी नहीं किया है, मुझे भी नहीं पता। यूरिनरी सिस्टम में से आ सकता है, किडनी में से। नर्वस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। GID से आ सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं उसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। जो ब्लड में से आ सकते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इनडायरेक्टली पूछने वाले, एंड रेस्पिरेटरी। आई जस्ट discussed the important system, and in these systems there is huge बहुत सारे डिसीजेज हैं, डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी है जहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं। आप ये इंपॉर्टेंट मैंने सिस्टम बता दिए हैं, आप इन सिस्टम के अकॉर्डिंगली आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द CHN, दैट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा कमेटीज में से पूछते हैं। ठीक है, BMW इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडेज नाउअडेज। कि मैंने बहुत देखा है कि BMW में से बहुत चीज़ें पूछते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इफ़ यू डोंट नो अबाउट दिस। MCH में से आप देख लेना, मैटरनल चाइल्ड केयर हेल्थ केयर के बारे में जो कमेटीज़ है ना, जननी सुरक्षा योजना, ये सब चीज़ें आप देख लेना। ऑक्यूपेशनल डिसीजेज बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं एग्जाम में। वैक्सीन्स का बहुत पूछते हैं कि ओपन वाइल वैक्सीन का क्या पॉलिसी है, कौन सी वैक्सीन कहाँ स्टोर होती है, कौन से वैक्सीन में क्या सोल्यूशन डलता है, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रिक्वेंटली आस्किंग इन एग्जाम। उसके बाद है कम्युनिकेबल डिसीजेज में मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं तो 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको तो छोड़कर मत जाना। मीजल्स, आप कोई भी एग्जाम पेपर उठा लो, मीजल्स तो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, जैसे वाइट कॉप्लिक स्पॉट्स किस में दिखते हैं, मीजल्स में दिखते हैं, और इसका क्या इंक्यूबेशन पीरियड है, कब इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होती है, ये सब चीज़ें बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। डिप्थीरिया में पूछ लेते हैं, मलेरिया में। एंड नेक्स्ट वी मूव ऑन टू डेमोग्राफी भी पूछा जाता है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स पूछ लेते हैं इस पर। इन CHN आई थिंक दीज टॉपिक्स कवर ह्यूज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इन इटसेल्फ। आप ये वाले टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लेना। पीडियाट्रिक्स में हम चलते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है पीडियाट्रिक्स में जाने से पहले लो बर्थ वेट, हाई बर्थ वेट, और फोटोथेरेपी। माइलस्टोन्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, माइलस्टोन्स को आप पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट एब्गार स्कोर पूछते हैं, रिफ्लेक्सेस पूछते हैं, नियोनेटल रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, कब डिसअपियर हुए, अब कौन सा रिफ्लेक्स होगा। माइलस्टोन में ये पूछ सकते हैं कि एक पेशेंट है, बच्चा है जिसने ये ग्रैब किया हुआ है, तो इसकी एज क्या होगी। मतलब दीज फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर एग्जाम। CNS में से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से आप पढ़ लेना, एनेंसेफेली, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। GID के डिसऑर्डर्स जो भी हैं बच्चों के, वो पूछ लेते हैं। क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट पूछते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं, इनके गो थ्रू हो जाना। नेक्स्ट हम चलते हैं मैटरनिटी नर्सिंग, एंड मैटरनिटी नर्सिंग में से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसको अवॉइड मत करना। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेबर का प्रोसेस पूरा पता होना चाहिए, पूरा उसकी प्रोसेस पता होना चाहिए, कैसे कैसे स्टार्ट है, क्या क्या है।
ठीक है। फॉन्टेनल्स आप पता कर लो, फॉन्टेनल्स आपको पता होनी चाहिए। प्लेसेंटा के बारे में बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा अब्रप्शियो, अब्रप्शियो प्लेसेंटा, और कॉम्प्लिकेशंस, पीपीएच। मैं इनके टॉपिक्स बता रही हूँ आपको, ठीक है। एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया, हाइपरटेंशन, अबॉर्शन बहुत पूछा जा रहा है आजकल। मेडिकल मेडिसिन जो हम ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में यूज़ करते हैं उसमें से पूछ सकते हैं। सो ये मैटरनिटी नर्सिंग में आप गो थ्रू हो जाना। पेल्विस का पूछते हैं बहुत सारी चीज़ें कि कुछ भी मतलब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू मेंटल हेल्थ नर्सिंग। सो इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ना, ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ना, ठीक है, क्योंकि बहुत चीज़ें नहीं पूछी जाती है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। बट आपको जितने भी मेडिसिन है ना, जो भी फार्माकोलॉजी है मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, वो आप पढ़ लेना। दैट इज मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज सिंपली साइकेट्रिक एंड साइकोलॉजी। सो उसमें ही आता है ये सारा। ईसीटी पूछ लेंगे, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी पूछते हैं, उसके बारे में इलेक्ट्रोड्स का कितना वोल्टेज से कितना करंट से हम क्या क्या दे रहे हैं, ये सब चीज़ें, मेडिसिन कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं। सो और इसकी नर्सिंग केयर पूछते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स आप पढ़ लेना सारे के सारे। ओसीडी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली बहुत पूछ रहे हैं ओसीडी को। और जो मेडिकेशंस मैंने बताई, जो भी आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मैंने पूरा ही बनाया हुआ है, इसमें लिखा है, तो आप मेडिसिन आप पढ़ सकते हो। और कुछ कुछ इसमें ना प्लानिंग्स होती हैं, मतलब कि थेरेपीज होती हैं, तो वो आपको एक बार देख लेना, उनसे गो थ्रू हो जाना। सिंपली जस्ट रीड देम और छोड़ देना। उसके बाद ये मैंने आज बता दिया आपको सारा कि आपको क्या क्या पढ़ना है रिलेटेड टू दिस एग्जाम। एंड जो रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स बच गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट 2 में दिखाऊंगी। सो यू नो, ready for that also. Wish you all the very best for your exam and for your preparation, कि अच्छे से प्रिपरेशन करो। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।